एक पानी का जहाज जब डूबता है समुद्र में तो सारे लोग डूबते हैं उसमें। हो सकता है उसके पहले जहाज के अंदर कुछ लोगों में मतभेद हो, किसी में लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, लेकिन डूबते सब है। संदर्भ क्या है? संदर्भ वही है जो देश में इस समय चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया, लेकिन यूजीसी कानून अभी 19 मार्च तक स्टे है, लेकिन उसके बाद क्या होगा मालूम नहीं। तो उस दिशा में आपको बताएं कि भैया, आप में से कुछ लोग बहुत खुश हो रहे थे। एक महिला प्रवक्ता हैं जिनकी कर्कशा वाणी से तेजस्वी यादव हार गए बिहार में, और वो टीवी पे आती रहती हैं। और भी कुछ लोग हैं जो बड़े खुश हो रहे थे कि अरे भाई साहब, ये एससी एसटी ओबीसी के उत्थान के लिए ये कानून आया है। बहुत गलत फहमी में हो भैया, मैं बता रहा हूं। इस काले कानून से जितना नुकसान सवर्ण नहीं मैं कहता, सामान्य जनरल कैटेगरी के लोगों का है, उससे ज्यादा नुकसान एससी एसटी ओबीसी का है। आप कॉलेजों में बजाय एजुकेशन के, खेल कूद के और अच्छे पॉजिटिव एटमॉस्फेयर के, आप वहां पर क्या लाना चाहते हो? लड़ाई झगड़ा, पुलिस, कमेटी, ये वो। एजुकेशन एकदम खत्म। हम सब लोग जब अपने कॉलेज में थे तो हम लोग क्या करते थे? हम लोग एक दूसरे को चढ़ाते थे। कोई किसी को गधा कह देता था, कोई किसी को कह देता तुम्हें खाने का शऊर नहीं है, तुम्हें कांटा छुरी नहीं इस्तेमाल कर, तुमको कपड़े पहनने नहीं आते हैं, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। ये सब लोग करते थे। इससे हम सब लोग एक दूसरे से सीखते थे कि भाई इस छात्र ने मुझे ये सिखाया, इसने मुझे ये सिखाया। मैं अपनी बात बताऊं कि मैं एक टूटही साइकिल लेके अपने डिग्री कॉलेज में जाता था, और चेन चढ़ा चढ़ा कर और हाथ गंदे और इस तरह जाता था, और कपड़े अच्छे होते नहीं थे, और लोग चमचमाती गाड़ियों में आते थे, ड्राइवर दरवाजे खोलते थे। तो क्या होता था कि वो लोग कभी मुझको भेदभाव की नजर से नहीं देखते थे। वो लोग ये सोचते थे कि पढ़ने में बहुत तेज है, टॉपर है ये। वो मेरा सम्मान करते थे, और मैं उनको देख करके प्रेरित होता था कि मुझे भी ये चीज अचीव करनी है। जिस तरह ये चमचमाती गाड़ियों और ड्राइवर्स के साथ आ रहे हैं, तो मुझे भी अचीव करनी है। आज का माहौल हो तो ये कह दिया जाएगा ना, बराबरी लानी है, उसका छीन करके इसको दे दो, उसको जेल में डाल करके इसको दे दो। ऐसे नहीं होता है सामाजिक बदलाव, ऐसे नहीं होता। अब खेलकूद होगा, अब क्या होगा? उस जमाने में तो बड़ा अच्छा माहौल होता था। अब शिक्षक नंबर, अगर किसी ने अच्छा नहीं लिखा, नंबर कम हुए तो डरेगा, भैया केस हो जाएगा। कोई टीम सेलेक्ट हो रही है खेल में, उसने अच्छे खेला, जो सही नहीं खेल रहा उसको नहीं सिलेक्ट किया, वो डरेगा कि भैया केस कर देगा। कोई एक दूसरे से बात नहीं करेगा, सब एक दूसरे की जात पूछेंगे, ताला लगा रहेगा, उनका पूरा नेचुरल डेवलपमेंट रुक जाएगा। सामान्य वर्ग, जनरल वर्ग फिर भी कुछ ना कुछ कर लेगा। जो जिसको आप पिछड़ा कहते हैं, जो इन सब चीजों से सीख करके आगे बढ़ता है, प्रेरणा लेके आगे बढ़ता है, वो लड़का क्या करेगा? वो छात्र क्या करेगा? वो सीखेगा नहीं, उसका दिमाग लड़ाई झगड़े में रहेगा, कमेटी में रहेगा। अब आप बताइए कि इस तरीके से अगर कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में बजाय एजुकेशन के, बजाय हाई क्वालिटी एजुकेशन के, डिबेट्स के, खेलकूद के, आप ये माहौल क्रिएट कर देंगे, सरकार ये सारा माहौल, तो आप सोचिए कि ये क्या पूरा का पूरा जहाज पानी में नहीं डूबेगा? क्या पूरा का पूरा जहाज पानी में डूबेगा? ये आप कहीं पे नोट कर लीजिए। मैं चाहता हूं, मैं एससी एसटी ओबीसी जो भी ग्रुप जिनको उत्पीड़न वाला मान लिया गया, एक तो उत्पीड़न ओबीसी का हो ही नहीं सकता, गैर संवैधानिक है। ओबीसी सामाजिक रूप से पिछड़ा हो सकता है, लेकिन उसका उत्पीड़न हुआ हो ये तो संविधान में भी नहीं लिखा हुआ है, वो तो ओबीसी है ही नहीं कुछ। तो आपने उसको भी उत्पीड़न में मान लिया, और उसके बाद जब आपका सारा एटमॉस्फेयर स्पॉइल हो जाएगा, तब आप कहीं के नहीं रहेंगे, आपका विकास रुक जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा आप पीछे जा रहे हैं, वो उतने उससे ज्यादा पीछे चले जाएंगे जिनको आप आगे लाना चाहते हैं। आप लाए, आपने काम किया वोट बैंक के लिए, क्या किया? उसको और पीछे कर दिया। हम सब लोग एक साथ पढ़ते लिखते पलते पुसते आगे बढ़ते हैं। पहले कौन, हम सब लोग एक साइकिल पे चलने वाले लोग थे, सब कुछ हुआ था, लेकिन
लेकिन प्रेरित होकर आगे बढ़ते हैं। तो आपने ये कर दिया कि सारा माहौल जितना जहरीला कर दिया, तो इसलिए मैं तो समझता हूं कि पानी के जहाज को डूबने से बचाइए। जो SC ST OBC हैं वो भी इस मुहिम में आए कि हम राजनेताओं के इस षड्यंत्र का हिस्सा नहीं बनेंगे। ये जो हमको बांटना चाहते हैं हम नहीं बटेंगे, हिंदू एकता रहेगी और हिंदू एकता रह करके हम देश को आगे बढ़ाएंगे। इन राजनेताओं के चक्कर में मत रहो।